चूड़ामणि विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर 61 बराबर श्लोक का उच्चारण करते हैं। अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला विज्ञातेऽपि परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला विज्ञातेऽपि परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीति ही तो निष्फला विज्ञाते अपि परे तत्वे शास्त्राधीति ही तो निष्फला। ठीक अन्वय देखिए भाई। परे तत्वे अविज्ञाते परे तत्वे अविज्ञाते तु शास्त्राधीति ही निष्फला। ठीक है नीचे आइए। परे तत्वे विज्ञाते अपि परे तत्वे विज्ञाते अपि शास्त्राधीति ही तु निष्फला। ठीक है देखिए पीछे कहा था कि ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन ब्रह्मात्मैकत्व बोध होने से ही मोक्ष की सिद्धि होती है और उस ब्रह्मात्मैकत्व बोध के बिना और किसी भी उपाय से मोक्ष की सिद्धि होती नहीं है, ये बात कही थी। उसके लिए श्लोक नंबर 59 और 60 में बता दिया था, दृष्टांत दिया था कि जैसा कोई वैनिक है, वीणा बजाने वाला पुरुष है, उसका जो कौशल्य है वह कौशल्य साम्राज्य को दे नहीं सकता है। उदाहरण दिया और आगे 60 श्लोक में एक बात बताई कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, वाग वैखरी हो, शब्दझरी हो, इस प्रकार का हो उसका कौशल्य और शास्त्र का व्याख्यान करने में भी अत्यंत कुशल हो, किंतु ऐसे उस पंडितों का पांडित्य भी विद्वत्ता भी मोक्ष के लिए काम की नहीं है, ये बात कही थी। ठीक है, यदि उसको ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है तो ये बात कही। अब एक यहाँ पर प्रश्न आता है कि भाई आपने जो कहा श्लोक नंबर 60 में तद्वत करके बात कही थी, वैनिकवत है कि नहीं, वीणा वादनादिवत, तो वीणा वादनादि का जैसा कौशल्य है वो जैसा साम्राज्य को नहीं दे सकता है, उस प्रकार इस विद्वान की विद्वत्ता भी भोग दे सकती है, मोक्ष नहीं दे सकती है। किंतु यहाँ पर जो साम्य बताया कि उसकी तरह इसका भी ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो वैनिक है वीणा वादन करने वाला, उसका कौशल्य कैसा है जी, क्षण भर के लिए थोड़ी देर के लिए उसका मनोरंजन होता है, और विद्वान की जो विद्वत्ता है, उसने जो शास्त्र का व्याख्यान किया है, वो सुनने के बाद भी उस अर्थ को चिंतन करते करते है कि नहीं, वो बात अंदर बैठ जाती है, तो उसका स्मरण कर करके भी बाद में भी आनंद की प्राप्ति होती है। तो उसकी तरह ये ऐसा कहना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। कहा वो वैनिक वीणा वादन करने वाला और कहा यह शास्त्र का अध्ययन किया हुआ व्यक्ति, दोनों का सामने कैसा हो सकता है। कहा गंगू तिली और कहा राजा भोज,
है कि नहीं? आकाश और जमीन की तरह क्या है जी, इनका बहुत अंतर है, ऐसा कोई बोलेगा तो उसके लिए उत्तर देते हुए कहते हैं कि भाई व्यवहार में उन दोनों का भेद तो ठीक है कि नहीं, किंतु हम इस दृष्टि से देख रहे हैं कि इतना शास्त्र का अध्ययन होने पर भी यदि आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं है तो वह शास्त्राध्ययन भी उस फल को दे नहीं सकता जिस फल की अपेक्षा है। समझ में आया जी? ध्यान दीजिए। क्या शास्त्र का अध्ययन हुआ है, वाग्झरी आदि शास्त्र का व्याख्यान आदि विद्वत्ता है, उसका कौशल्य है, किंतु वह कौशल्य भी तब तक कुछ काम का नहीं है जब तक आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं है। और आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा तभी क्या विशिष्ट फल प्राप्त होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस दृष्टि से हमने कहा कि वो दोनों भी कुछ काम के नहीं है। उसी बात को स्पष्ट कर रहे इस श्लोक के द्वारा। देखिए, परे तत्वे अविज्ञाते, मिला पंक्ति? अविज्ञाते शब्द का अर्थ है असाक्षात्कृते सति। असाक्षात्कृते सति, ठीक है जी। परे तत्वे, पर तत्व का साक्षात्कार यदि नहीं होता है तो शास्त्राधीति तु, परंतु शास्त्राधीति निष्फला। निष्फला शब्द का अर्थ है व्यर्था, व्यर्थम इत्यर्थः, व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है जी, क्या निष्फल है? शास्त्राधीति, ठीक है ना। शास्त्राधीति मतलब क्या? शास्त्र का अध्ययन, चाहे एक शब्द लिख लीजिए उसके ऊपर। अर्थ विचार पर्यंत, अर्थ विचार पर्यंत वेदांताध्ययनम अपि, वेदांताध्ययनम अपि निष्फलम, वेदांताध्ययनम अपि निष्फलम, पूर्ण विराम। यदर्थम विचारः शास्त्र विहितः, यदर्थम विचारः शास्त्र विहितः तस्य अलाभे, तस्य अलाभे निष्फलत्वम्, निष्फलत्वम् बराबर यथोक्त फल शून्यत्वम् इति भावः, यथोक्त फल शून्यत्वम् इति भावः। देखिए भाई अर्थ, शास्त्राधीति, शास्त्राध्ययन कैसा? अर्थ विचार पर्यंतम वेदांताध्ययनम अपि, है कि नहीं? अर्थ विचार पर्यंत वेदांत का क्या किया? अध्ययन किया। केवल सुना नहीं, सुना, शब्दों को अच्छी तरह से समझा, पूर्व उत्तर को भाव देखा, ये सब बात हो गई। तो अर्थ विचार पर्यंत वेदांत का अध्ययन किया, किंतु शब्द के बाहर कभी पढ़े ही नहीं। वो शब्द जिसलिए बताया है, आत्म साक्षात्कार के लिए बताया है, उस प्रकार का कभी प्रयत्न किया ही नहीं। देह की वृत्ति कभी छोड़ी ही नहीं, कभी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा वृत्ति का अभ्यास करके देखा ही नहीं। तब सबका सब शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी वो सब क्या है? निष्फल है। तो वही लिखा, अर्थ विचार पर्यंत वेदांताध्ययनम अपि निष्फलम। क्यों? यदर्थम विचार शास्त्र विहित, शास्त्र विहित विचार यदर्थम, जिसके लिए शास्त्रार्थ का शास्त्र विहित विचार है, तस्य अलाभे, वो उसका लाभ यदि नहीं होता है तो क्या हुआ? वो निष्फल हुआ। समझ में आया कि नहीं? जैसे समझ लीजिए कोई आड़स को चल के गया पैदल, वहां जाकर उसको पीना था रस, गन्ने का रस, ठीक है ना। किंतु बात ये हो गई कि गन्ने का जो रस का दुकान एक ही था,
और वो बंद था, ताला लगा के रोज कहीं गया था, 2-3 दिन से बंद है दुकान, खुला ही नहीं है। अब गया और वापस आया, हो सकता है और कुछ खरीद के लाया भी हो चलते चलते। अब लेकिन उसका जाना तो भी क्या हुआ, निष्फल हुआ, व्यर्थ हुआ। यद्यपि उसको श्रम हुआ, श्रम रूप फल मिल गया, दूसरी वस्तु भी खरीद लिया, तो भी जिस उद्देश्य से जा रहा था वो उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए बाकी का थोड़ा बहुत कुछ फल मिल भी गया तो भी वो फल नहीं है, वो क्या है, सब निष्फल है। उस प्रकार सभी शास्त्रों का अध्ययन किया, वेदांत का अध्ययन किया, जिसलिए शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है, वो ब्रह्म साक्षात्कार यदि नहीं हुआ तो भले अवान्तर फल कुछ मिल भी गया हो शास्त्राध्ययन करने से, तो भी वो सब क्या है, निष्फल है। समझ लीजिए बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, वेदांत का अध्ययन कर लिया, उससे प्रवचन बहुत बढ़िया करने लग गए, कीर्तन भी आने लग गया, प्रतिष्ठा भी हो गई, लोग बुलाने लग गए, थोड़ा बहुत पैसा भी बहुत सारा मिल गया, गाड़ी भी हो गई, तो भी वो सब क्या है, शास्त्राध्ययन किया हुआ निष्फल है। क्यों कि भले अवान्तर प्रयोजन तो कुछ मिल रहा है, किंतु जिस उद्देश्य से शास्त्र का अध्ययन होता है या शास्त्र का जो अभिप्राय है वो प्राप्त नहीं हुआ, तब वो सब क्या है जी, निष्फल है। लग गया जी। वही यहाँ लिखा है, यदर्थम विचार शास्त्र विहित तस्य अलाभे निष्फलत्वम, मतलब यथोक्त फल शून्यत्वम, है कि नहीं। लग गया जी अर्थ, जो फल चाहिए वो न मिलने से निष्फल हो गया। ठीक है, क्या निष्फल हुआ, शास्त्राधीति, शास्त्राध्ययन। कब निष्फल हुआ, अविज्ञाते। क्या अविज्ञाते, परे तत्वे, परे तत्वे अविज्ञाते। तो परे तत्वे क्या चीज है जी, तो तत्वे शब्द का अर्थ लिखिए, सर्वस्य अधिष्ठान भूते निर्गुणे ब्रह्मणि। सर्वस्य अधिष्ठान भूते निर्गुणे ब्रह्मणि। ठीक है, अर्थात निर्गुण ब्रह्म। तत्व शब्द से क्या लेना है जी, ब्रह्म। तो उसको समझाने के लिए और एक दो जोड़ दिया शब्द, सर्वस्य अधिष्ठान भूते, सबका अधिष्ठान स्वरूप निर्गुण ब्रह्म, उसको कहते तत्व। उसका यदि क्या, तत्वे अविज्ञाते, अविज्ञाते नाम असाक्षात्कृते, यदि उसका साक्षात्कार मतलब प्रत्यक्ष नहीं होता है तो। अब एक बात और है, उस तत्वे का एक विशेषण दिया है यहाँ पर, परे। क्या शब्द आया है जी, परे। उस ब्रह्म तत्व को परे शब्द से क्यों लिखा गया, परे शब्द का क्या अर्थ होता है, परे शब्द का अर्थ लिखिए, परे नाम उत्कृष्टे। परे शब्द का अर्थ क्या है जी, उत्कृष्ट। बोलेंगे भाई क्या उत्कृष्टता है उसमें, लिखिए थोड़ा और, उत्कृष्टे बराबर कालत्रयाबाध्यत्वेन, कालत्रयाबाध्यत्वेन स्वयं प्रकाशानंदत्व रूपेण, रूपत्वेन, स्वयं प्रकाशानंद, प्रकाश आनंद, स्वयं प्रकाशानंद रूपत्वेन च मिथ्याभूत, मिथ्याभूत जड़ दुखादि रूप, जड़ दुखादि रूप देहादि मायांत, देहादि मायांत सकल कार्य कारणापेक्षया, सकल कार्य कारणापेक्षया उत्कृष्टे। ठीक है जी, चलिए भाई, वो परम ब्रह्म पर तत्व उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट है मतलब क्या, सबसे श्रेष्ठ है। क्यों, तो बता दिया, कालत्रयाबाध्यत्वेन, तीनों कालों में भी उसका बाद होता नहीं है।
इसलिए वो क्या है, उत्कृष्ट है। देखिए ब्रह्म भिन्न, जैसे उदाहरण रज्जु और रज्जु के ऊपर प्रतीत हुआ सर्प, सर्प की अपेक्षा रज्जु उत्कृष्ट है कि नहीं बोलो? क्यों? सर्प का क्या होता है, बाद होता है, और रज्जु का बाद नहीं होता है। सर्प उसके ऊपर प्रतीत होने के पहले भी, जिस काल में सर्प की प्रतीति हो रही उस समय में भी, और रज्जु का ज्ञान होने के बाद भी रज्जु का बाद नहीं होता है। बाद नहीं होता है मतलब क्या? व्यवहार में वो मिथ्या नहीं होती है कि नहीं? व्यवहारात खोटी ठहरत नहीं, इसलिए क्या हुआ, वो अबाधित है। कौन? रज्जु। इसलिए सर्प की अपेक्षा उत्कृष्ट है। उस प्रकार माया और माया का कार्य, ये समस्त जगत, इस सब जगत का बाद हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान होने पर मिथ्या हो जाता है, सब स्वप्न की तरह लगता है। किंतु इसका अधिष्ठान बुद्ध जो ब्रह्म तत्व है, उसका तीनों कालों में भी बाद होता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान होने के पहले भी नहीं है कि नहीं, ब्रह्म ज्ञान होता है उस समय में भी नहीं, बाद में भी नहीं, कभी भी इसका बाद नहीं। इसलिए क्या है, वो उत्कृष्ट है। ठीक है। और क्या उसमें उत्कृष्टता है जी ब्रह्म में? तो बता दिया, स्वयं प्रकाश आनंद रूपत्वेन, वो स्वयं प्रकाश है, और बाकी उसको छोड़कर सब क्या है जी, जड़ है। ठीक। और आनंद स्वरूप है कौन? ब्रह्म। और ब्रह्म को भिन्न, ब्रह्म को छोड़कर बाकी सब कुछ क्या है जी, दुख रूप है। इसलिए कहा आगे क्या, मिथ्याभूत, मिथ्या स्वरूप, जड़ रूप, जड़ स्वरूप, दुखादि रूप कौन? देहादि मायांत, देह से लेकर माया तक यावत पदार्थ, माया, माया का कार्य, सकल कार्य कारण अपेक्षया, इन प्रकार के सभी कार्य कारण की अपेक्षा, क्योंकि ये सब कार्य कारण कैसे है, जड़ है, दुख रूप है, मिथ्याभूत है, इसकी अपेक्षा ब्रह्म तत्व कैसा है, है। इसलिए उसको कह दिया परे तत्वे, पर तत्व उसको कहते हैं परे तत्वे। उस पर तत्व ब्रह्म तत्व का यदि साक्षात्कार नहीं होता है तो शास्त्रादिति ही तू निष्फला, शास्त्राध्ययन क्या है, निष्फल है। इसलिए भले तद पीछे के श्लोक में तद्वत कह दिया, विना वादनादिवत, वो जैसा कौशल्य व्यर्थ है, राज्य साम्राज्य उसको नहीं मिल सकता है, उसी प्रकार शास्त्राध्ययन भी यदि तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है तो वो भी क्या है जी, इस दृष्टि से हमने दोनों की तुलना की है कि नहीं, ये बात कह दी। आगे चलते हैं, पूर्वार्ध हो गया भाई, उत्तरार्ध को देखिए। परे तत्वे विज्ञाते अपि, विज्ञाते अपि का अर्थ है साक्षात कृते अपि, विज्ञाते अपि का अर्थ है साक्षात कृते अपि। ठीक। परे तत्वे विज्ञाते अपि, उस पर तत्व का, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होने पर भी क्या जी, शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, है कि नहीं, निष्फला। निष्फल का अर्थ करेंगे अनावश्यकम। यहां पर उत्तरार्ध में जो निष्फला शब्द आया ना, अनावश्यकम, व्यर्थम ये भी है, ठीक है, ये वो भी ठीक है। देखिए अर्थ समझ लेते हैं, समझ लीजिए। अब इसका दो तरह से भाव लगा सकते हैं। समझ लीजिए शास्त्र का अध्ययन कर लिया और करते करते मनन निधि ध्यान आदि करके उसको ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो गया, तो होने के बाद उसके बाद पुनः उसको शास्त्राध्ययन करने की जरूरत नहीं, आवश्यक नहीं, उसके लिए वो निष्फल। एक बात हुई। क्यों? दूसरी तरह से क्या, समझ लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पूर्व जन्म का बहुत जबरदस्त पुण्य है, विशिष्ट प्रकार का, है कि नहीं, ब्रह्म ज्ञान के लिए उसने प्रयत्न किया था, पीछे के जन्म में हो नहीं पाया, किंतु वो संस्कार थे ही। अब इस जन्म में प्रयत्न करने लग गया और योगायोग उसको बहुत अच्छा कोई ब्रह्मवेत्ता गुरु भी मिल गया, और वो गुरु ने उसको उपदेश कर दिया तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों का, लेकिन न शास्त्र पढ़ाया, न कुछ नहीं पढ़ाया उसको, उपनिषद नहीं पढ़ाया, शास्त्र नहीं पढ़ाया, व्याकरण नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं, ऐसा ही उपदेश कर दिया, रोज सुनाया, है कि नहीं। 10 दिन 15 दिन महीना भर सुन लिया उसने, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, शास्त्राध्ययन तो किया नहीं, तो भी वो सुनकर भी, महापुरुषों का वाक्य सुनकर भी उसको क्या हुआ, तत्व ज्ञान हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया।
अब उसके लिए शास्त्राध्ययन आवश्यक है क्या? नहीं। उसके दृष्टि से शास्त्राध्ययन क्या हुआ? निष्फल नहीं है। ठीक है ना? कहने का तात्पर्य क्या हुआ इस श्लोक का? चाहे शास्त्राध्ययन करो चाहे न करो, उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब उससे है, किससे? ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होना चाहिए, ये बात काम की है। ठीक है ना? तो वही लिखा, परे तत्वे विज्ञाते अपि। हो गया ना? इस पर एक वाक्य लिखेंगे। ठीक है जी। जन्मांतर कृत साधन वशात, जन्मांतर कृत साधन वशात, जन्मांतर कृत साधन वशात गर्भस्थेन अपि, गर्भस्थेन अपि वामदेवेन इव, वामदेवेन इव परे तत्वे विज्ञाते, परे तत्वे विज्ञाते बराबर साक्षात कृते अपि, साक्षात कृते अपि अनंतरम, अनंतरम शास्त्राध्ययनादिकम, शास्त्राध्ययनादिकम न कार्यम इति भावः, न कार्यम इति भावः अर्धविराम। फलस्य निष्पन्नत्वात्, फलस्य निष्पन्नत्वात्। हो गया जी? अर्थ समझ लेंगे। कोई एक वामदेव नाम के बहुत बड़े तत्ववेत्ता हो गए हैं, ऋषि कोई हुए हैं, तो उनको माता के गर्भ में ही क्या हुआ था? ज्ञान हुआ था, साक्षात्कार हो गया था। वही लिखा, जन्मांतर कृत साधन वशात, इसलिए किसी जन्म में साधना की होगी, उसके निमित्त से गर्भस्थेन अपि वामदेवेन, गर्भ स्थिति में ही वामदेव को क्या हुआ? साक्षात्कार हुआ। इव परे तत्व विज्ञाते, उनकी तरह यदि किसी को क्या तत्व साक्षात्कार हो जाता है शास्त्राध्ययन के बिना भी, किसी गुरु की कृपा से, तो परे तत्व विज्ञाते साक्षात कृत्य अपि अनंतरम, फिर साक्षात्कार हो गया तो उसके बाद शास्त्राध्ययनादिकम न कार्य, उसको पुनः शास्त्राध्ययन आदि करने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? फलस्य निष्पन्नत्वात्, जो फल शास्त्राध्ययन करके मिलने वाला है वो तो उसको फल ही मिल गया, इसलिए उसको शास्त्राध्ययन करने की जरूरत नहीं। अर्थात उसके दृष्टि से शास्त्राध्ययन क्या हुआ? लग गया जी? चलिए इस श्लोक को याद कीजिएगा। हो गया भाई ये 100 श्लोक, 61 नंबर का श्लोक पूरा हुआ। अब चलते हैं श्लोक नंबर 62 में, पढ़ते हैं। शब्दजालम महारण्यम, शब्दजालं महारण्यं चित्तभ्रमण कारणम, चित्तभ्रमणकारणम् अतः प्रयत्नाज्ञातव्यम्, अतः प्रयत्नाज्ञातव्यम् तत्त्वज्ञातत्वमात्मनः, तत्त्वज्ञातत्वमात्मनः। शब्दजालं महारण्यं चित्तभ्रमणकारणम् अतः प्रयत्नाज्ञातव्यम् तत्त्वज्ञातत्वमात्मनः। देखिए भाई, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्वज्ञात तत्वम आत्मनः। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, नीचे आएंगे अतः तत्वज्ञात, तत्वज्ञात आत्मनः तत्वम
प्रयत्नात् ज्ञातव्यम, प्रयत्नात् ज्ञातव्यम। ठीक है जी। क्या कर रहे देखिए, शब्द जालम महारण्यम, है कि नहीं? समझ लीजिए कोई व्यक्ति शास्त्राध्ययन कर रहा है, करना अच्छी बात है, वेदांत शास्त्र का अध्ययन तो करना ही चाहिए। महात्मा लोग कहते हैं कि प्रस्थानत्रयी पढ़े बिना मरना ही नहीं चाहिए, कम से कम प्रस्थानत्रयी होनी ही चाहिए। लग गया जी, ये बात है। लेकिन वो बात तो सही है, पढ़ना चाहिए, उसके बिना तो कैसे समझ में आएगा, कैसी सभी शंका की निवृत्ति होगी, ब्रह्मबोध कैसा होगा, ब्रह्म समझ में नहीं आएगा, मैं कौन हूं समझ में नहीं आएगा। शास्त्र अध्ययन तो आवश्यक है, किंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस शास्त्रार्थ में ही क्या अपना समय उसमें ही शास्त्रार्थ खंडन मंडन में ही बिता दे, ये करना नहीं है। उसके लिए ये श्लोक आया है। क्यों? शब्द जाल मतलब क्या? ये जाला की तरह है। समझ लीजिए एक एक शास्त्र कोई भी पढ़ना है और कितने भी साल पढ़ेंगे तो एक शास्त्र भी पूरा नहीं हो सकता है, इतनी गहन शास्त्र अध्ययन है। समझ लीजिए व्याकरण पढ़ना शुरू कर दिया, जिंदगी भर भी पढ़ेंगे ना तो भी पूरा नहीं होगा, कोई भी शास्त्र ऐसा ही है। ठीक है ना? तो पढ़ना तो है, प्रस्थानत्रय तक पढ़ो, उसके उपकारक जो शास्त्र है उनको पढ़ो, और पढ़ने के बाद भी उसके खंडन मंडन में ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ये कहा है। वही लिखा शब्द जालम महारण्यम, महारण्य की उपमा दिया भाई किसको? शब्द जालम। शब्द जाल मतलब शब्द, केवल शब्द जालात्मकम शास्त्रम, क्यों? ठीक है, केवल शब्द जालात्मकम शास्त्रम। शब्द जालात्मक ये जो शास्त्र है कैसा है वो? महारण्यम। महारण्य मतलब क्या होता है? देखिए भाई, समझ लीजिए महाभयंकर कई जंगल है, कोई आदमी गया था कई यात्रा में और जंगल से रास्ता था, किंतु जंगल में रास्ता भटक गया, उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं किधर जाऊं, कौन से रास्ते से जाऊं। ऐसा कभी कभी होता है कि नहीं? हमको भी एक बार हुआ है। हम गए थे जब नर्मदा जी की परिक्रमा में, एक जंगल में फंस गए। बहुत पेड़ पौधे, बहुत झाड़ी थी और उसमें बहुत पगडंडियां थी। आगे जाने के बाद बहुत दूर अंदर गए, फिर बहुत पगडंडी, इधर एक जा रही है, पगडंडी मतलब पाउल वाट, इधर एक जा रही है, उधर एक जा रही है, उधर एक जा रही है, अब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन योगा ऐसा था कि 2-3 लोग और साथ में थे उस दिन, 2-4 लोग थे। उसमें से एक जो पीछे से आया था उसको थोड़ा पता था, अंदाज पता था किधर से जाना है, तो उसने फिर अंदाज के हम लोगों को ले गया, फिर आगे रास्ता मिल गया। तो कहने का तात्पर्य, जैसे किसी महारण्य में, महावन में कोई आदमी रास्ता भटक जाता है तो उसको पता नहीं चलता है कि किस दिशा को जाए, कहाँ हमारा गंतव्य है। उस प्रकार यदि हम लोग इस शास्त्र के ही चक्कर में फंस जाएंगे बहुत ज्यादा, तो पता नहीं चलेगा जो मुख्य ध्येय हमारा, उसको ही क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। नहीं तो जिंदगी भर क्या करना पड़ेगा? डुक्राइन करने नहीं रक्षती, डुक्राइन करने। शंकराचार्य जी के जीवन में घटना हुई थी वो, ठीक है ना? सबको दृष्टांत पता है। ठीक है जी। एक कोई बूढ़ा व्यक्ति था, बहुत उसकी उम्र थी, 80 साल की उम्र थी, और गंगा जी के किनारे में बैठा था और उसके हाथ में एक किताब था, है कि नहीं? लघु किताब, लघु सिद्धांत कौमुदी, और वो पढ़ रहा था डुक्राइन करने मतलब धातु है, उसको याद ही नहीं हो रहा था। जब शंकराचार्य जी महाराज ने उसको देखा, अरे भाई तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है, अब ये क्या तुम्हारी रक्षा करने वाला है क्या? तुम क्या करो, इसको छोड़ दो। नहीं रक्षती डुक्राइन करने। क्या करो? भज गोविंदम मूढ़मते, नहीं रक्षती डुक्राइन करने। गोविंद का भजन करो, ठीक है ना जी? लेकिन जिज्ञासा कितनी होती है। जब आप पंढरपुर में हम थे चातुर्मास में ना, तो उस समय एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति मनुष्य था, चातुर्मास को रुका हुआ, लगभग 65-70 की उनकी उम्र होगी, लेकिन उनके पास भांडार करके किताब था और वो पढ़ने जाते थे। हम उनको देखकर आश्चर्यचकित होते थे कि कितना इसको जिज्ञासा है कि नहीं, कितना ध्येय है। वो पढ़ता था बेचारा, ठीक है ना? जाने दो। तो क्या कर रहे यहाँ पर? शब्द जालम,
देश काल परिस्थिति, अपनी उम्र, अपनी बुद्धि, इन सभी बातों का विचार करके स्वयं ने निर्णय करना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है जी, तो चलिए शब्द जालम महारण्यम कैसा है, आगे चित्त भ्रमण कारणम, इसका अर्थ लिखिए चित्त विक्षेप हेतुत्वात्। हो गया ना, चित्त विक्षेप हेतुत्वात्, चित्त का विक्षेप होने के लिए ये कारण है, इसीलिए इसको कह दिया महारण्यम, महाजाल। ठीक है जी, चित्त भ्रमण कारणम। अतः, अब क्या करे, इसलिए अतः आगे तत्वज्ञात, तत्वज्ञात शब्द का अर्थ है परमात्म साक्षात्कारवतः, परमात्म साक्षात्कारवतः देशिकात बराबर ग्रोह, ग्रोह। ठीक, देखिए भाई, पर तत्वज्ञात मतलब परमात्म तत्व का साक्षात्कार जिनको हुआ है, ऐसे गुरु से, देशिक शब्द का अर्थ होता है गुरु, ऐसे गुरु से क्या करे, आत्मनः तत्वम प्रयत्नात् ज्ञातव्यम। आत्मनः तत्वम, आत्मा का तत्व अर्थात आत्म याथात्म्यम। आत्मनः तत्व मतलब आत्म याथात्म्यम, आत्मा का यथार्थ स्वरूप, आत्म याथात्म्यम प्रयत्नात् ज्ञातव्यम। ज्ञातव्यम शब्द का अर्थ है साक्षात कर्तव्यम, साक्षात कर्तव्यम। हो गया जी, चलिए भाई, तो क्या बताया, ये शब्द जाल के चक्कर में न फंसे, क्योंकि उससे चित्त में विक्षेप ही होगा। इसीलिए क्या करो, कोई तत्ववेत्ता पुरुष के पास जाकर आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है उसको प्रयत्न पूर्वक उसका साक्षात्कार कर लेना चाहिए, क्योंकि उसी से मोक्ष होने वाला है। हो गया, चलिए इस श्लोक के ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं, एक दो पंक्ति। उपनिषद रूप शास्त्रात्, उपनिषद रूप शास्त्रात् एव, उपनिषद रूप शास्त्रात् एव आचार्योपदेशात्, आचार्योपदेशात् तत्वस्य ज्ञातव्यत्वे अपि, तत्वस्य ज्ञातव्यत्वे अपि, ज्ञातव्यत्वे अपि शास्त्र कोलाहलः, शास्त्र कोलाहलः न आश्रयणीयः, न आश्रयणीयः। अर्धविराम। तद्वासनायाः अपि, तद्वासनायाः अपि ज्ञान प्रतिबंधकत्वात्, ज्ञान प्रतिबंधकत्वात्। पूर्ण विराम। श्लोक लिख लेंगे, लोकवासनया जंतोः, लोकवासनया जंतोः शास्त्रवासनयापि च, शास्त्रवासनयापि च। पूर्णविराम। पूर्वार्ध हुआ, आगे देहवासनया ज्ञानम्, देहवासनया ज्ञानम् यथा वन्नैव जायते, यथा वन्नैव, नलन
यथावन्नैव जायते। हो गया। ठीक, इति अर्थ देखिए भाई। अब यहां पर महारण्य शब्द जाल कह दिया शास्त्रों को, इसका मतलब शास्त्र पढ़ना नहीं, ये बात नहीं है। क्या तात्पर्य है फिर लिख के दिया, उपनिषद रूप शास्त्र, उपनिषद रूप शास्त्र से ही आचार्य उपदेश से, नहीं, उपनिषद रूप शास्त्र और उनके अनुसार ही गुरु का उपदेश, उससे ही तत्वस्य ज्ञातव्यत्वेपि, उससे ही हमको तत्व का ज्ञान होगा। ऐसा होने पर भी शास्त्र कोलाहल न आश्रयणीय, शास्त्र का जो कोलाहल चलता है, खंडन मंडन चलता है कि नहीं, उसमें उसका आश्रय नहीं करना चाहिए। क्यों? यदि उसका ही आश्रय करेंगे, उसमें ही समय बिता देंगे, तो आत्मा का वृत्ति कब करेंगे, अनात्म वस्तुओं का बात कब करेंगे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो शास्त्र वासना प्रतिबंधक बन जाएगी, है कि नहीं, कि मुझे ये शास्त्र आना चाहिए, शास्त्र आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, पढ़ाने आना चाहिए, मुझे 4 लोगों ने मानना चाहिए, ये सब बातें आ जाती है, तो उसको ही कहते हैं क्या, शास्त्र वासना। और साक्षात्कार होने के लिए शास्त्र वासना भी क्या है, प्रतिबंधक। 3 वासना होती है, शास्त्र वासना, लोक वासना और देह वासना, है ना। श्लोक में लिखा है ना, क्या लिखा है, तद वासनया भी ज्ञान प्रतिबंधकत्वात्। देखिए, लोक वासनया जंतो हो, शास्त्र वासनया पीछ, देह वासनया ज्ञानम यथावत नैव जायते। जंतो हो यथावत ज्ञानम न जायते। क्यों? लोक वासनया, शास्त्र वासनया, देह वासनया। तो लोक वासनया, शास्त्र वासनया, देह वासनया जंतो हो यथावत ज्ञानम न एव जायते। लग गया जी। लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना यदि बीच में रहेगी तो प्राणियों को, मनुष्यों को, जंतो हो यथावत, यथार्थ ज्ञान हो नहीं सकता है। ठीक है जी। अब शास्त्र वासना मतलब बता दिया अभी, बहुत ज्यादा शास्त्र का अध्ययन करने की इच्छा, और वो भी किसके लिए, मान सम्मान के लिए, तो शास्त्र वासना हो गई, खंडन मंडन के लिए। काशी में ये बहुत चलता है कि नहीं, शास्त्रार्थ, खंडन मंडन, है कि नहीं। तो हम इतना पढ़ेगा, पढ़ाए, हम इतना पढ़ेंगे, उसका इतना पढ़ेंगे, हमारे से बढ़कर इस काशी में कोई दूसरा विद्वान नहीं होना चाहिए, इसलिए पढ़ेंगे, तो सब क्या हो गई, शास्त्र वासना हो गई। ठीक है। देह वासना, है कि नहीं, मेरा देह ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसके लिए सब बातें जुटाना, उसके अंतर्गत फिर धन भी आ गया, धन वासना, घर वासना, गाड़ी वासना, वो सब देह वासना के अंतर्गत आ जाता है, वो भी प्रतिबंधक है ज्ञान के लिए। लग गया जी। और सबसे ज्यादा खतरनाक है लोक वासना। कदाचित आदमी शास्त्र वासना छोड़ सकता है, देह वासना भी छोड़ सकता है, किंतु लोक वासना बहुत कठिन है। लोक वासना छूटती नहीं है। लेकिन किसको कहते हैं लोक वासना, थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। लिख लेंगे एक वाक्य, लोक वासना की व्याख्या, 2 व्याख्या दिखाते हैं। नंबर 1 लोक वासना की, नंबर 1, सर्वे जनाः यथा माम न निंदन्ति, यथा माम न निंदन्ति, यथा वा स्तुवन्ति, यथा वा स्तुवन्ति, तथा एव सर्वदा आचरिष्यामि, तथा एव सर्वदा आचरिष्यामि इति अशक्यार्थाभिनिवेशः, इति अशक्यार्थाभिनिवेशः लोकवासना। अशक्यार्थाभिनिवेशः, अशक्यार्थाभिनिवेशः लोक वासना। हो गया जी। एक व्याख्या हो गई, इसको समझाते पहले। देखिए भाई, बहुत बार मनुष्य क्या सोचता है, कोई मनुष्य ऐसा सोचता है कि सर्वे जनाः यथा माम न निंदन्ति, यथा वा स्तुवन्ति, तथा एव सर्वदा आचरिष्यामि। कोई मनुष्य ऐसा सोचता है, जिसको लोक वासना है, वो क्या, कि मैं ऐसा आचरण करूंगा, ऐसा आचार रखूंगा कि जिससे
कोई भी लोग, कोई भी मनुष्य मेरी निंदा नहीं करेगा। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए कि जो मेरी निंदा कर सके, ऐसा मैं आचरण करूंगा। और सभी लोग मेरी स्तुति ही करेंगे, इस प्रकार का मैं वर्तन करूंगा, वागूंगा, आचरण करूंगा। इस प्रकार का जो अशक्य अर्थ का अभिनिवेश, दुराग्रह, इसको कहते हैं क्या? लोकवासना, है कि नहीं? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? कितना भी अच्छा आचरण रखोगे तो सभी लोग आपकी, कोई भी आपका निंदा नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। 4 आपकी स्तुति करने वाले मिलेंगे तो 4 निंदा करने वाले भी मिल जाएंगे, है कि नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई निंदा न कर सकते करेगा और सब लोग स्तुति करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। यदि ऐसा होता तो, उदाहरण देखिए, हम किस झाड़ की पत्ती, देखो भाई, संत ज्ञानेश्वर महाराज, श्री संत जगतगुरु तुकाराम महाराज, नाथ महाराज आदि करके संत लीजिए, उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा है क्या? बिगाड़ सकते थे क्या? कुछ भी नहीं। सबके कल्याण का ही सोचते थे। उनके ऊपर 108 बार थूक दिया तो भी उसका कल्याण नहीं सोचा उन्होंने। डंडे से, काठी से मारा तो भी उनका कल्याण नहीं सोचा। मधुकरी मांगते समय उनके झोली में मिट्टी डाला, गोबर डाला, तो भी उसको शाप नहीं दिया कि तेरा अकल्याण हो जाए करके, मर जा करके। तो मावली जी कह देते ना, मर जा, वो तुरंत मर जाता। या गाढ़ो बन जाता, वो गाढ़ो भी बन जाता। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं, उसका हित का ही सोचा। समझ में आया कि नहीं? हित का नहीं सोचते तो क्यों ग्रंथ बनाते फिर? कहने का तात्पर्य, कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, तो भी उनके लिए भी कोई निंदा करने वाले थे या नहीं थे? आज नहीं है क्या? थे, अभी भी कुछ है। नास्तिक लोग तो है ना। हाँ? इसका मतलब क्या हुआ कि सब कोई भी मेरी निंदा न कर सके, सब लोग मेरी स्तुति ही करेंगे। ऐसा यदि मैं आचरण करूं, ऐसा जो अभिनिवेश, दुराग्रह यदि मन में होता है, इसको ही बोलते हैं क्या? लोकवासना। इसीलिए लोगों का चक्कर छोड़ दो। क्या श्लोक है वो? नहीं, वो तो ही तुल्यनिंदा स्तुतिर्मौनी। निंदन्तु नित्य निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समागच्छतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। ठीक है ना? निंदन्तु नित्य निपुणाः, मेरी लोग कुछ निंदा करे, क्या मेरे को फर्क पड़ने वाला है? निंदा करेंगे तो किसकी? देह की, मन की, बुद्धि की, जो मेरा नहीं है। मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है? निंदन्तु नित्य निपुणाः यदि वास्तुवन्तु, स्तुति करेंगे तो भी मुझे उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि स्तुति करेंगे तो भी किसकी? शरीर की, बुद्धि की, मन की, इसकी करेंगे ना, उससे क्या मेरा है कि नहीं? क्योंकि मेरा है नहीं वो, तो जिसकी स्तुति कर रहे हैं। इसलिए निंदा करे चाहे स्तुति करे, मेरे को कोई उसका नहीं। निंदा करेगा कोई तो दुख नहीं, और कोई स्तुति करता है तो हर्ष नहीं। उससे अतीत होना है। और अपना जो शास्त्र की बात कही है, शास्त्र ने जो मार्ग बताया है, उसका आचरण करते रहेंगे, लेकिन वो तो कर्तव्य हमारा। इस प्रकार रहेंगे तो लोक वासना नहीं है। समझ में आया जी? एक वाक्य है। हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? और ये सब लोगों को लगा हुआ है ये रोग। नहीं भाई, ऐसा नहीं। वो क्या कहेगा? उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे बात करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा। हाँ, नहीं करेंगे। ये क्या बात है? चलिए, हो गया ना जी। लोक वासना बहुत खतरनाक इसलिए बताया सब विस्तार पूर्वक, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं थी। और एक व्याख्या लिख लीजिए लोक वासना की। लोकानुभव जनितत्वे सति लोकानुभव जनितत्वे सति लोकस्य एव पुनः पुनः लोकस्य एव पुनः पुनः स्मरण हेतु लोकवासना। चलिए भाई, ये लोक वासना महाराज मंडली में बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है कि नहीं?
देखिए कैसे लोकानुभव जनितत्व सती इतना परिचय होता है कि अपने पास 10,000 कॉन्टेक्ट नंबर है अपना। कोई ऐसा गांव नहीं कि जहां पर मुझे पहचानते नहीं है कि नहीं? ऐसे लोग बोलते कि नहीं कुछ। तो लोकानुभव से उत्पन्न हुई और लोकस्य वो पुनः स्मरण हेतु, लोगों का स्मरण करने के लिए पुनः पुनः जो कारण है उसी धर्म को बोलते हैं। अंतःकरण का धर्म विशेष उसका नाम है लोक वासना, जो कि लोगों के अनुभव से उत्पन्न हुआ है और लोगों का स्मरण बार बार होता है, उसके लिए स्मरण के लिए कारण है। ऐसा जो अंतःकरण का धर्म विशेष उसका नाम है क्या? लोक वासना। हो गया जी। ये नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ा प्रतिबंध है। अब इसको हटाइए कैसे? इसका दूर करने का उपाय भी तो चाहिए। तो लिख लीजिए लोक वासना निवृत्ति उपाय बराबर लोक वासना निवृत्ति उपाय बता रहे निवृत्ति का उपाय। लिखिए आगे संपादयितुम अशक्यत्वात् पुरुषार्थ अनुपयोगित्वात् इति निरंतर चिंतनम। ठीक है जी। अर्थ देखिए संपादयितुम, क्या आदमी ने चिंतन करना चाहिए हमेशा कि संपादयितुम अशक्यत्वात्, है कि नहीं? लोक वासना जो है वो संपन्न हम कर नहीं सकते, क्योंकि बताया था ना अभी कि सभी लोग मेरी कोई निंदा न करे, सब लोग स्तुति करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। संपादयितुम अशक्यत्वात्। ऐसा जगत में कोई अभी तक जन्म नहीं हुआ किसी का कि जिसकी सभी लोगों ने क्या की है? स्तुति की है और किसी ने निंदा की ही नहीं है। ऐसा कोई भी अभी तक जन्म को प्राप्त नहीं हुआ, चाहे संत हो चाहे देवता हो। समझ में आया ना? इसलिए संपादन करना अशक्य। समझ में आया? और दूसरी बात समझ लीजिए, बहुत अट्टहास करके प्रयास करेंगे कि हमारी कोई निंदा ना करे, हमारी सब लोग स्तुति करे, ऐसा हम आचरण करें, कैसा अभिनय, उससे कोई पुरुषार्थ सिद्धि होगी? कोई मोक्ष मिलने वाला है क्या? यदि मोक्ष के लिए वो कारण नहीं है लोक वासना, तो क्यों हम उसका प्रयत्न करें? इसलिए पुरुषार्थ अनुपयोगित्वा, पुरुषार्थ के लिए कोई उपयोग उसका नहीं। समझ लीजिए सभी लोगों ने आपकी स्तुति करना शुरू कर दिया, पूरे भारत के लोगों ने, उससे क्या मोक्ष मिलेगा? क्या यदि नहीं मिलेगा तो क्यों ये अभिनिवेश रखना है कि मेरी सब लोग स्तुति करें और निंदा न करे करके? पुरुषार्थ होने वाला नहीं। इस प्रकार का यदि बार बार चिंतन करेंगे ना तो लोक वासना छूट जाएगी। फिर इस वृत्ति पर हम लोग आरूढ़ हो जाएंगे एक दिन, जाने दो ना, क्या कर रहा है, हमको क्या लेने देना है, छोड़ दो, हम तो शास्त्र के अनुसार वर्तन कर रहे हैं ना, बस हमारा कल्याण होने ही वाला है। कोई कुछ भी कहे, है कि नहीं? कोई निंदा करे कि वो कोई भी स्तुति करे, क्या है वो? निंदा निंदी को नहीं वंदी, क्या है बोलो? हाँ, मज यही नहीं। इस प्रकार की वृत्ति होनी चाहिए। ठीक है जी। चलो भाई, ये हुआ भाई लोक वासना की निवृत्ति का भी उपाय बता दिया। और लोक वासना रखेंगे तो ज्ञान नहीं होगा, इसलिए क्या कहा श्लोक के उत्तरार्ध में? तत्वज्ञात आत्मनः तत्वं प्रयत्नात् ज्ञातव्यम साक्षात कर्तव्यम। उसका साक्षात्कार कर लेना ही चाहिए, चाहे दूसरा बाकी का कुछ हो चाहे न हो, क्योंकि उसके बिना गति ही नहीं है। लग गया जी? बस आगे का विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय